वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब एक इलाज का एक और तरीका आपके सामने लेकर आए हैं, बल्कि आप पहले भी स्क्रीन पे बहुत दफा देख चुके होंगे। सादिया का जब भी आप नाम सुनते हैं तो कनेक्शन एक बनती है। महमूद आलम साहब हमारे साथ हैं और रेकी के हवाले से एक दफा पहले भी मैं प्रोग्राम कर चुकी हूँ सादिया के साथ, और इस दफा फिर दोबारा कर रहे हैं क्योंकि माशाल्लाह उस प्रोग्राम के बाद भी और जहां भी इन्होंने प्रोग्राम्स किए उसके बाद बहुत सारे पेशेंट्स इनके पास आए और जिनको बहुत ज्यादा फायदे हुए। तो यहाँ पेशेंट्स भी हमारे साथ हैं, सादिया हैं और आलम साहब भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में माशाल्लाह फ्रेश हो रही हो। हाँ। क्या रेकी का कमाल है ये रेकी का भी कमाल है। कुछ थोड़ी छुट्टियां गुजार कर आई हूँ, उसका भी कमाल है, उसकी वजह से भी हो रहा है। तो बस अच्छा, अगर पहले भी हमने मतलब आपसे बात की थी सवाल से कि रेकी अगर कोई सीखना चाहे तो उसको कितना टाइम देना पड़ेगा रेकी के लिए? मेरा ख्याल है कि रेकी सीखने के लिए कोई टाइम नहीं देना पड़ता। ये आपने अपने अंदर एक फैसला करना होता है कि मुझे आज ये काम सीखना है और आपको 10 मिनट्स लगता है आई थिंक ट्यून होने में। आपको ट्यून कर दिया जाता है। हाँ। फिर उसके बाद ये कि आपको वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हाँ। तो आप जितना उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे हाँ। वो उतना अच्छा होता ही रहता है। अच्छा, बेसिकली अगर मैं पूछूं एक आसान अल्फाज में रेकी की डेफिनेशन वो क्या है? देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया था, रे के मतलब है कायनाती, की के मतलब है कुव्वत, अल्लाह ताला की कायनाती कुव्वत। समझे? जैसा पूरी कायनात एनर्जी से बनी है, एनर्जी हर जगह मौजूद है। हाँ। इंसान, जानवर, पौधे, ये सब कुछ है। इंसान के जज्बात, ख्यालात, एहसासात, रूह और शफा की कुव्वत जो है वो इंसान के जिस्म में लहरों की तरह सफर करती है, जिसको मैं आज बताने जा रहा हूँ। इसका नाम रेकी है। अब जब रेकी के लिए कोई उसकी जरूरत नहीं होती है, बस ये एक अहद करना पड़ता है। अगर आपको सीखना है तो आप सीखें और आप उसको पॉजिटिव चीजों के लिए सिर्फ पॉजिटिव चीज के लिए। नेगेटिव चीज की कोई है नहीं, इसमें नहीं का लफ्ज भी नहीं है, कोई नेगेटिव काम ले ही नहीं सकते आप। इसे सिर्फ पॉजिटिव काम के लिए। एक दफा सीखने के बाद ये आपके पास दस्तरत में आता हयात होती है। आप जब दिल चाहे अपने हाथ को मुनव्वर कर लें और करें। सिर्फ शफा का अमल है कि फर्ज के लिए, जैसे मैं पहले भी कहा था, अगर घुटने का दर्द नहीं जा रहा, दवा खा रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, तो आप रेकी करेंगे, इंशाल्लाह घुटने का दर्द खत्म हो जाएगा। अच्छा। इसी तरह कमर का दर्द खत्म हो जाएगा। बेशुमार कितने कैंसर के पेशेंट आए, रेकी से किया गया, 80% 70% क्योर हुए, बेहतर हुए। अल्सर की तकलीफ नहीं जाती है, सही हो जाते हैं। इस तरह का तो मैं तो कहूँगा, जैसा आप बच्चे जिद करते हैं, नहीं करते, तो मैं तो ये कहूँगा वालिदैन को रेकी सीखें। सीख के बच्चे को थेरेपी करें। अच्छा। देखिएगा आस्ते 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 चेंज आ जाएगा। मतलब कि रेकी से ना सिर्फ आपकी बॉडी के जो फिजिकल आपके प्रॉब्लम्स होते हैं वो हल होते हैं, बाकी दूसरे प्रॉब्लम्स भी आप हल करते हैं। और ये दूसरी वाहिद चीज है जिसके लिए आपको कहीं भागना नहीं पड़ता। अगर आपने खुद सीख लिया है तो आप अपने घर के अंदर खुद इलाज कर सकते हैं और अपनी फैमिली में भी। अच्छा, अगर सादिया मैं तुमसे शुरू करती हूँ कि रेकी सीखने के बाद, रेकी करने के बाद तुम्हारे अपने क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुए? मेरे तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हुए। अब जैसा कि देखो कि मैं बहुत अरसे से प्लान करी थी अपने ब्रांड को लॉन्च करने का। शुरू में किया भी, लेकिन अभी रिसेंटली जब मैंने फोकस किया तो मुझे बेसिकली ये इस चीज का आइडिया हुआ रेकी सीखने के बाद कि आपने फोकस करना है तो आपने काम करना है। सोचते तो आप बहुत कुछ है, सोच तो मैंने लिया कि ये भी दीवार अच्छी है, ये भी अच्छा है, ये भी मैं घर में जाके कर लूंगी, ये भी सब कुछ मैं खा लूंगी, लेकिन मुझे एक चीज अगर मैंने फोकस कर ली ना कि मुझे काम करना है तो वो काम हो ही जाता है। सब मैंने फोकस किया अपने काम को लेके। तो अभी मैं रिसेंटली अपने अमेरिका में अपना ज्वेलरी और अपने कपड़ों का ब्रांड लॉन्च कर आई हूँ, सादिया इमाम के नाम। सादिया इमाम के नाम से। पाकिस्तान में क्यों नहीं शुरू किया? पाकिस्तान में यहाँ रेप्लिका का बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ जो भी डिजाइन छापते हैं वो 2 दिन के बाद आपको बाजारों में वैसे ही नजर आ रहा होता है। तो नाज़रीन ख्वाजा के नाम का वहाँ है डिजाइनर स्टोर है। वहाँ और भी बहुत सारे डिजाइनर्स हैं जिनके कपड़े मिलते हैं आपको। HSY के मिलेंगे, उमर सईद के मिलेंगे। अच्छा। तो वहाँ ज्वेलरी और वहाँ मेरे कपड़े भी मौजूद हैं, उनका नंबर भी यहाँ चल रहा होगा। जबकि ये काम मैं उससे पहले भी करती थी। मेरी फ्रेंड है अदिला साल फारूकी जो अमेरिका में होती थी, मैं वहाँ उसे शिपमेंट भिजवाती थी, वो एग्जीबिशन करती थी, लेकिन कभी मैंने इसको बड़े पैमाने पे नहीं सोचा। अब आपने लेकिन मैंने फोकस किया और फिर अल्लाह की मदद थी कि ये कि जब मैं इस ट्रिप पे गई हूँ और इसके लिए भी मैं सलूट करती हूँ अदीला को कि उसने मुझे बाय फोर्स, आप कहते हैं ना कि मेरा कोई इरादा नहीं था, मेरे पापा हज पे जा रहे थे और मैं हज पे नहीं जा पा रही थी। तो मुझे बड़ा अफसोस था कि मैं क्यों नहीं जा पा रही। मैंने प्लान किया था कि हम तीनों साथ जाएंगे। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि अच्छा ठीक है मैं तुझे टिकट भेज रही हूँ, तू अमेरिका आ जा।
मैंने कहा यार मैं वहां नहीं गई और मैं अमेरिका आ जाऊँ। मैं कहा चलो ठीक है। अच्छा मैं वहां चली गई। मैंने 3 शोज किए आसमिया टवाना के साथ, और उन तीसरे शो में मैंने डॉक्टर साहब से ऐसे मिल के गई थी। मैं कहता डॉक्टर साहब काम करती हूँ, बस कर रही हूँ, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि जो मैं कह सकूं कि हाँ ये मैंने किया है। तो जबकि मैं जा रही थी तो उन्होंने कहा कि इस दफा आप देखना आपके साथ पॉजिटिव कितनी चीजें होती हैं। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक, और वो मैं रेकी करके भी गई और मैं रेकी करती भी हूँ, करती रही वहाँ। तो जब मैंने वहाँ गई तो मेरी नाज़नीन से मुलाकात हुई, नाज़नीन ख्वाजा। तो उससे मुझसे कहा सादिया मैं चाहती हूँ कि आप अपनी ज्वेलरी और अपने कपड़े मेरे स्टोर पे करें। मैंने बकायदा वहाँ लॉन्च किया अपने ब्रांड का, और अब माशाल्लाह अभी रिसेंटली एक और मेरी शिपमेंट गई है, और यकीन मानो निदा वहाँ जाती और सोल्ड आउट हो जाती है। तो ये चीजें होती हैं कि आपने कितना फोकस किया, कितना उस पर किया। बट थैंक यू अदीला वंस अगेन कि तुमने मुझे एक पुश करने वाला कोई एक होता है आपको जो लेकर आता है, उसने वो किया। और फिर उसके साथ साथ मेरे खुदा ने मेरी बहुत मदद की। अभी सिडनी में कर रही हूँ, तो अभी सिडनी भेजी है, और इंशाल्लाह तुम्हें लगता है कि रेकी का इसमें कोई हाथ है? बहुत मतलब ज्यादा तुम्हें फोकस करवाने के लिए बहुत ज्यादा। मैं नींद की दवाएं मेरी खत्म हुई हैं इसकी वजह से। तो मेरी माँ की शुगर जब मैं वहाँ थी अमेरिका में, बिकॉज ये डिस्टेंस हीलिंग भी है। अम्मी तवाफुद नसा नहीं कर पा रही थी, उनकी बहुत ज्यादा पैरों में स्वेलिंग हो गई थी और वो शुगर बहुत हाई हो गई थी। मैं अमेरिका से उनको हील करती थी बैठ के, तो वो उन्होंने वो किया। फिर इसके अलावा मैं अपनी फ्रेंड के बच्चे मेरे बहुत ज्यादा उसके हाइपर हैं, तो मैं यहाँ से भी इनफेक्ट अभी बैठ के उनके लिए भेजती रहती हूँ हीलिंग के, चलो वो ठीक रहे। तो वो मुझे बताती रहती है अच्छा अब अजमान ठीक है, अब अरमान की पढ़ाई में दिल लग रहा है, अब ये हो रहा है। तो ये चीजें जब आपको आती है ना फीडबैक, तो फिर आपको पता चलता है कि हाँ क्या आपके काम में एक चीज बेहतरी आती है। इस काम में ट्रस्ट बहुत जरूरी है। वेरी देखो ट्रस्ट जो कर रहे हैं किसी भी काम में जरूरी है। अभी जिस तरह वो बैठी थी रानी बाजी जो बैठी थी, या इससे पहले आपके जब एक और डॉक्टर साहब बैठे थे, देखिए आपके जब तक आपका ट्रस्ट नहीं होगा जिससे आप इलाज करा रहे हैं, या आपका देखिए ट्रस्ट एक्चुअली मुझ पे नहीं होना है, ट्रस्ट होता है उस जात के ऊपर। सही बात। आपने उस जात पे ट्रस्ट करना होता है कि वो मुझे शफा देने वाला है। ठीक है, ये रेकी एक वाहिद चीज है जो आप कुदरती एनर्जी को लेके अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ मिला के अगले को आप देते हैं और उसकी बीमारी को उससे अलग करते हैं। जैसे कि हमारे साथ अभी एक मौजूद जो पेशेंट्स हमारे साथ हैं। बिल्कुल। अच्छा ये आपके पेशेंट्स हैं? आलम साहब के पेशेंट्स हैं आपके? अच्छा क्या आपको प्रॉब्लम्स थी और फिर रेकी के बाद इलाज के बाद क्या सही हुई, आप बताइए, आपसे शुरू करते हैं। मेरा ये प्रॉब्लम था कि मुझे कुछ घरेलू टेंशन मिली। अच्छा, स्ट्रेस वगैरह? जी जी। तो उसके बाद मेरे जिस्म में शदीद किस्म का दर्द, और रात को मैं सो नहीं पाती। तो सर का मैंने टीवी पे भी प्रोग्राम देखा, लेक्चर भी अटेंड किए। फिर मैंने इनसे राब्ता किया। अच्छा। तो इन्होंने फिर मेरा इलाज किया, तो उससे मैं काफी बेहतर हुई। इलाज किस तरह? रेकी के जरिए रेकी के जरिए इन्होंने मेरा इलाज किया। मैं बहुत ज्यादा अपने आप को अच्छा महसूस किया। फिर मैंने सर से कहा सर मैं तो 50 से ऊपर हूँ तो क्या मैं रेकी सीख सकती हूँ? तो उन्होंने कहा कोई मसला ही नहीं है, एज का कोई नहीं है, कोई लिमिटेशन कोई नहीं है, तो आप आए। थोड़ा सा मैंने कहा जरा तालीम का भी है, तो कह रहे कोई ऐसा मसला नहीं है, आप आइए। तो सर ने मुझे सिखाया। मतलब जिसके पास तालीम नहीं है वो भी ये सीख सकता है? तालीम से ताल्लुक ही नहीं है ना। ये कोई डिग्री नहीं है जो आपके हाथ में आनी है, एक एनर्जी है जो आप तक ट्रांसफर होनी है। अब जाहिर है मेरी एज इतनी है तो उसमें मेरे तो सोचना पड़ रहा। तो मैंने सर से बात, सर ने कहा आप आ जाएं, सीखें, तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर मैंने ये रेकी सीखी और उससे तकरीबन मैं 4 मरीजों को सही कर चुकी हूँ। अच्छा। अभी इन्होंने रिसेंटली एक इलाज भी किया है। अभी एक खातून है, वो अजीजी है मेरी, तो उनको रसौली थी। अच्छा। तो क्योंकि मैं तो ट्रेनिंग पे थी तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। तो मैंने उनको कहा, तो उनको मैंने 10 दिन रेकी दी। 10 दिन देने के बाद जाहिर है मैं तो फर्स्ट टाइम कर रही थी, मुझे एक परेशानी थी, तो मैंने कहा नहीं मैं 10 दिन के बाद फिर मैंने कहा आप अल्ट्रासाउंड कराएं। कितने इंचेस की थी पहले आप बताएं? वो अल्ट्रासाउंड जब कराई तो वो उस वक्त 5 था उनका उसका साइज, लेकिन 10 दिन के बाद उसका 2 रह गया। और जो है कैंडल का भी चार्ज करके मैंने उन्हें दी। तो अब जो है वो हफ्ते में 15 दिन में एक बार मैं देती हूँ। लेकिन जब भी कोई मैं इलाज या कुछ करती हूँ पहले मैं सर से मशवरा करती हूँ, क्योंकि उस्ताद का अदब सबसे बड़ी चीज। डॉक्टर नहीं आपके पीछे पड़ जाते जो MBBS डॉक्टर हैं कि ये क्या है? बहुत ज्यादा आते हैं डॉक्टर, देखिए ना डॉक्टर वो तो अपना इलाज करा के जाते हैं।
नहीं डॉक्टर्स खिलाफ नहीं होते कि नहीं, ये तो नहीं, हमारा तो ये तो हमारा ऑपरेशन का ये पैसे सारे जाया हो गए और जो हमें मिलने थे। असल मसला ये है कि अल्लाह को आप सबसे बड़ी चीज है। हाँ। अब मैं जितनी देर भी करती हूँ तो मैं मुसलसल जो मरीज है उसको मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ कि आप आंखें बंद करके अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहें। और मैं भी जो है वो दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल बरस व जुनून व जज़ाम व सय्यिल अस्क़ाम, वो मुसलसल मैं पढ़ती रहती हूँ। तो वो पानी जो है जो बचता जो पढ़ती है ना, फिर मैं उनसे कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप इस पे फूकें, फिर वो पानी फूक के वो खुद भी पी लेती। तो दो चीजें हो गई ना, एक हम तो अल्लाह से मतलब सिलसिला, तो वो बात भी फिर होती है। एक कॉलर हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम निदा, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं मिसेस नसरुल्लाह? बहुत शुक्र अल्लाह मियाँ का। निदा बहुत अच्छा प्रोग्राम माशाल्लाह आपका जा रहा है। शुक्रिया आपका। जी क्या कहेंगी, किससे बात करना चाहेंगी? महमूद आलम साहब बैठे हैं, जी। जरा बात करनी थी, प्लीज करवाइए। जी जी प्लीज कीजिए। जी हाँ जी महमूद साहब, अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। महमूद साहब, मेरी बेटी है, उसको गुज़िश्ता 1 साल से डिप्रेशन का मसला है ना। जी जी। तो जाहिर है मैंने दिखाया भी है बहुत, लेकिन फिलहाल जैसे सॉल्व नहीं हो रहा मसला ना। जी तो आप कुछ मेरी इस सिलसिले में मदद कर सकते हैं? मैं एक्चुअली यहाँ मियाँ वाली में हूँ, जी सॉरी गुजरावाला में हूँ मैं। तो लेकिन ये है कि मुझे लाहौर करीब पड़ता है या इस्लामाबाद, कोई आपका वहाँ पे कोई हो जी। जैसे कोई इस्लामाबाद में कॉन्टैक्ट हमारा नंबर या कुछ जो भी ऑफिस वगैरह, तो मुझे बता दीजिए प्लीज। मैं जी वहाँ जी पहुँच सुनिए, बता रहे हैं इस्लामाबाद में क्या है। इस्लामाबाद में शहजाद साहब होते हैं और मिसेस जावेद होती हैं। अच्छा। इनके पास चले जाएंगे ये, तो इंशाल्लाह डिप्रेशन कम हो जाएगा। उनका रिलैक्स नंबर उनका नंबर जो मैं है वो आप दे दूंगा। महमूद आलम साहब के नंबर पे कॉल कर लीजिएगा जी। और नंबर भी आपको मिल हाँ जाएगा। वहाँ पर। अच्छा, मतलब आपकी ब्रांचेस इस तरह जी, हैं जी, जी। कि आपके जी जो जैसे सिखाए हुए बेचारे लोग- दूर है, पिशावर है, दूसरी जगह है मादान, तो वो सिखाए हुए हम लोग। स्टूडेंट्स थे ना, तो फिर हमें परमिशन दे दी गई कि अब आप इलाज कर सकते हैं। अच्छा जी, कि जी। मतलब ये अब आप होता है, अब आप उतने आप जी। उस लेवल पे उस आप लेवल पर आ गए। गए। आप इंसान अकेला तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ। अकेले तो अल्लाह की पूरा जात ग्रुप करती बनाकर है। तो तो पूरी- जाहिर है मैं अपने स्टूडेंट को इजाजत दे दिया हूँ, मोमबत्ती चार्ज करके ये देते हैं। इनको इजाजत दी, पूरी ट्रेनिंग दी है। इंशाअल्लाह ताला जो हमारे हाथ में शिफा दी अल्लाह ने, जी। वही इनके हाथ में दी है। अच्छा कोई फर्क नहीं है, रेकी में कोई फर्क बड़ा छोटा नहीं होता, सब अच्छा। बराबर है। अच्छा, और रेकी आप अपने खुद के लिए भी कर सकते हैं, खुद का जी, इलाज जी। भी कर सकते हैं। अपने लिए, दूसरों के लिए, दोनों के लिए कर सकते हैं। लेवल 1 देखिए टच हीलिंग होती है, अपने जिस्म में करें, दूसरों को टच करके। लेवल 2 है जैसा डिस्टेंस रेकी ऑप्शन हीलिंग। मैं कहती हूँ अगर आप ये इलाज सीख जाए तो आप बहुत सारी बुरी चीजों से बचे रहते जी, हैं, जी, जी। आपका ध्यान पॉजिटिविटी उधर हो आपके जाता है। अंदर आ जाती जी। है ऑटोमेटिकली। देखो पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है, इसमें कोई बुराई नहीं है ये कहने में। इसमें ना आप कोई जादू करें ना ताबीज करें, आप किसी के पास जा नहीं रहे, आप जो कर रहे हैं वो अपने हाथ से अपने लिए कर रहे हैं। अच्छा, तो जब आप अपने लिए कुछ करेंगे या अपने किसी अजीज के लिए करेंगे हाँ। तो बुरा तो वैसे ही भी नहीं करेंगे। बिल्कुल जी, आपको इसके बारे में हम जानते हैं और ब्रेक पे जा रहे हैं। और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर सादिया से और महमूद आलम साहब से, पेशेंट से और भी बात करेंगे कि क्या क्या है ऐसी चीजें जो रेकी से हो सकती हैं ठीक। जी बिल्कुल। तो जी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब हम यहाँ सादिया इमाम बैठी हैं हमारे साथ और आज ये एक मुख्तलिफ रूप में आपको नजर आ रही है। रेकी सीख कर आपको सिखाने पे फोर्स करी है कि रेकी सीखिए ताकि आप अपनी